ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदना व नबियना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिर जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अल-मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़्क़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सलवात बर मुहम्मद। फातिहा तो नहीं है, कहाँ रख दिया हमने? दिगर हो सकता है तो उसमें किताब में तो नहीं डाल दिया। हाँ वो हवा खुशनूदिया इमाम ज़मान बाबा से बुलंद सलवात। मरहूम एजाज़ अहमद, नसीम बानो, अली रज़ा, अख्तर साहिब, सिब्ते हसन साहिब मरहूमीन की रूहों को एक बार सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के ईसाले सवाब करते हैं। ये आये मुबारका जिसकी तिलावत की गई है, इरशाद हज़रत हक़ जल्ल वाला होता है, ऐ साहिबान ईमान तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। कल और परसों ये गुजारिश की गई कि तक़वा किसे कहते हैं और सादिक़ीन कौन है। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाना था, लेकिन ज़रा सा होता है ना कभी कभी कि वह जब मेन रोड पे जाम लग जाता है तो आदमी बाईपास चला जाता है तो वो जाम की वजह से हमको ज़रा सा बाईपास से निकलना पड़ेगा। हो सकता है जल्दी हो जाए बाईपास से। सलवात बर मोहम्मद, है ना। तो बात यहाँ से चली। भाई आप तो चलाते हैं, आपको अंदाज़ा होगा जब जाम लगता है तो आदमी इधर उधर भागता है। तो तक़वा इतना अहम है इंसानी ज़िंदगी में कि अल्लाह ने हज़रत आदम को दिए दो बेटे, एक का नाम हाबील और एक का नाम काबील। जब ये लोग बड़े हुए तो अल्लाह ने कहा भाई आप इनसे कहिए ज़रा कुछ अल्लाह की बारगाह में क़ुरबानी दें। तो दोनों भाइयों ने, हाबील और काबील ने, अपनी अपनी क़ुरबानी पेश की। तो हाबील के पास जो था उसमें जो सबसे बढ़िया था वो नज़र किया अल्लाह के। काबील के पास जो था तो उसमें जो मामूली था वो कर दिया। हुआ ये कि अल्लाह ने हाबील की क़ुरबानी को कबूल कर लिया
और काबिल की कुर्बानी बोलिए नहीं कबूल हुई। जब नहीं कबूल हुई तो काबिल तप गए। तपने की बात है भाई, जब हमारी कुर्बानी नहीं कबूल की गई तो आदमी तपेगा। तो जब अच्छा कुर्बानी किसने नहीं कबूल की? अल्लाह ने। उसमें जनाबे हाबील का कोई रोल था? कोई सोर्स लगाया था कि अल्लाह मियाँ से ज़रा अब्बा बात कीजिए, आप नबी हैं? हाबील का कोई रोल नहीं है ना। कुर्बानी रिजेक्ट किसने की? अल्लाह ने। तपे किसके ऊपर? तो यार तुम्हारी कुर्बानी रद्द की अल्लाह ने और तुम तप रहे हो हाबील के ऊपर। कुछ समझ में आया? तपना किसका चाहिए था? अल्लाह से ना। अल्लाह का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसका मतलब ये बात पुरानी चली आ रही है। दुश्मनी होती है खुदा से, निकाली जाती है अल्लाह वालों से। और ये एक हाबील की बात नहीं है। ये पुराना चला आ रहा कि दुश्मनी है अल्लाह से, आग में डाले जाएंगे इब्राहिम। चला आ रहा है ना। दुश्मनी है अल्लाह से, दौड़ाया जाएगा हजरते मूसा को। दुश्मनी है अल्लाह से, कूड़ा फेंका जाएगा रसूलुल्लाह पर। दुश्मनी है अल्लाह से, घर जलाया जाएगा फातिमा का। सलावत। ये पुराना चला, कोई नई बात नहीं है। तो ये पुराना चला आ रहा है। दुश्मनी खुदा से निकाली जाएगी किससे? अल्लाह वालों से। लेकिन अल्लाह वालों का क्या मिजाज है? ये जो अरबी पढ़ रहा हूँ वो आयत है। तो भैया अब जब कुर्बानी नहीं कबूल हुई तो काबिल तपे। अल्लाह का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो हाबील बेचारे कमज़ोर मिले तो कहने लगे कि लअक़्तुलन्नक, मौत डालेंगे। अल्लाह का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन अल्लाह वालों की बात जानते हैं आप? भाई ने धमकी दी कि मार डालेंगे। सीधे सीधे कुरान में आयत मौजूद है, लअक़्तुलन्नक, मार डालेंगे। अच्छा ये बताइए दुनिया किसके साथ है? हाबील के साथ या काबिल के साथ? अगर देखा जाए तो काबिल पूरी दुनिया में अकेला है। सारी दुनिया जितने भी 4-6 लोग हैं, बहन भाई अम्मा अब्बा, सब किसके साथ है? तो मजबूत कौन है ना? और जो अकेला है वो धमकी दे रहा है मार डालेंगे। और जिसके साथ पूरी दुनिया है वो क्या कह रहा है? लइन बसत्त इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासिती यदी इलैका लिअक़्तुलक। भैया अगर मेरी तरफ तुम अपना हाथ बढ़ाओगे मारने का तो एक बात नोट कर लो, मैं अपना हाथ तुमको तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा मारने का। सीधा सीधा। तो अब जैसा हम लोगों का मिजाज, हम अपने हिसाब से सोचेंगे, देहाती आदमी, गांव के आदमी। और ये हाबील चा डर गए क्या? यही जवाब होगा ना। हमें हाबील चचा आपको डरने की क्या जरूरत, सारी दुनिया आपके साथ है, डर गए क्या? हाबील का जवाब क्या है? हाँ डर गए। क्यों? आप का तुम क्या समझ रहे हो मैं कबीलवा से डर गया हूं? का तब अब कुरान कहता है हाबील ने कहा इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मुझको अल्लाह का डर है। कुछ समझ में आया? जहाँ खौफे इलाही होता है वहाँ इंतकाम का जज्बा नहीं होता। सलवात बर मोहम्मद। धीरे धीरे आइए जान ला रहा हूँ। जहाँ खौफ इलाही है वहाँ इंतकाम का जज्बा नहीं होता। एक और उसके बाद यही थोड़े, आखिरकार काबिल ने जो कहा था कर दिया, लेकिन मरते मरते
आयत नहीं, आयत अभी पढ़ूंगा कि यार मुझसे क्यों तप रहे हो, मैंने क्या किया है तुम्हारा। अब कानून बताया मरते मरते हाबील ने, जो हमारी मजलिस के मौजू से है। जाते जाते हाबील अपने भाई को समझा के जा रहे हैं, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाह मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ मुत्तक़ियों के अमल को कबूल करता है। कुछ समझ में आया? अल्लाह वालों की पहचान भी है तो मार डालो, लेकिन वो मरते मरते आता था, उसको भी अली नमाज के लिए जगा रहे हैं। पूरा ना सलावत दर मोहम्मद वा। यहाँ तक आ गए तो अब यहाँ तक आए आप ना कि अब कि जब तक तकवा नहीं है कोई अमल काबिल कबूल। एक तो आपको लतीफ़ा सुना दें कि जब आदमी बग़ैर अहले बैत के कुरान समझना चाहता है, गच्चा कैसे खाता है। अब सुनिए, आप इसको आराम से सुनिए, समझ गए? तो अब ये अल्लाह मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ और ज़माने में कल मिसाल उसाल दे दी इमाम भाई की, आज नहीं आए लगता। आज मिसाल नहीं देंगे भाई, आना चाहिए। सलवात बर मोहम्मद। तो एक आदमी था छठे इमाम के ज़माने में, तो बोलता बहुत बढ़िया था, स्पीच तकरीर इस बात के ना, जाकिर बहुत बढ़िया था। तो जाकिर वाकिर था नहीं, स्पीच बहुत अच्छी थी। इतनी बढ़िया स्पीच थी कि लोगों का दिल मोह लेता था। यहाँ तक के पब्लिक आके इमाम से तारीफ करने लगी, अरे मौला बहुत बढ़िया बोलता है, तर 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 तर। इतना लोगों ने तारीफ की, इतना लोगों ने फेंका, समझ गए आप, कि मौला ने कहा यार सुना जाए क्या बोलता है। तो एक दिन उसकी तकरीर में, ये पीछे आके कोई बैठ जाए ना देख पाए बोलने वाला, तो इमाम पीछे आके धीरे से बैठ गए कि ये बोलता क्या है, पब्लिक इतनी वाह वाह करती है। तो खैर साहब वाकई बढ़िया बोल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इमाम ने कहा कि बोलता तो बहुत बढ़िया है, रुक के एक बात कहूँ, आप हमारी मजलिस में वाह वाह तो कर लीजिए, लेकिन इस वाह वाह की कोई औकात नहीं अगर वसीयतन के अंदर तकवा ना हो, है ना। बोलना थोड़ा भी बहुत बोल, लिहाजा आप लोग मोमिन लोग हैं, शायद जो है वो आप लोगों की अल्लाह सुन ले। भाई हम आपको अहले बैत की चीज़ें सुना रहे हैं ना, तो इतना तो हक बनता है कि आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस गुनाहगार को भी तौफीक दे कि कुछ अपने अंदर खौफ पैदा कर ले। इसलिए कि जब तक खौफ नहीं होगा ना, तब तक कोई चीज़ रोक नहीं सकती, और शैतान तो लगा है हमको बहकाने पर। तो इमाम लगा यार बोलता तो बढ़िया है, लेकिन देखा जाए मौलवी साहब करते क्या है। अब वो आगे आगे इमाम अपना इस तरह से उसको वॉच कर रहे हैं कि वो समझ नहीं पाया कि कोई हमारे पीछे लगा है। अब मिसाल बाज़ किताबों में 3 है, बाज़ किताबों में 4 जगह है, मिसाल में समझाने के लिए गढ़ रहा हूँ। यहाँ पहुँचे मसलन, तो उनकी दुकान से 2 पाव उठा लिया बम्बई के हिसाब से कहिए। वहाँ आगे पहुँचे उठेले वाला, तो उसके 2 अनार उठा लिया है। वहाँ पहुँचे साहब उसके दुकान के ऊपर भूलन भाई के टोपी रख लिया। और उसके बाद साहब जो है वो आए, तो वो उधर कोई बेचारा गरीब बैठा था, उसको जो है पाँव पकड़ा दिया। उधर कोई जो है वो परेशान हाल था, उसको दूसरी चीज़ दे दी। उधर आए, कहने के मौलाना ले तोरी खातिर टोपी ले आए हैं, है। अब ये 3 जगह बाज़ किताबों में 4 जगह, 3 जगह उसने किया। इमाम ने अब अपने को जाहिर किया, यहाँ आओ, ये क्या चक्कर तुम्हारा था।
वहाँ से तुमने रोटी चुराया, वहाँ से तुमने सेब चुराया, वहाँ से मसलन अनार चुराया और ला के गरीबों में बांट रहे हो। कहने लगा आप कौन हैं? सवाल ये ना कि आप कौन है भाई मेरी निगरानी करने वाले? आपकी तारीफ हजरत ने अपना ना, अच्छा आप हैं, अपने आप को माज़अल्लाह एक जुमला कहूँ, दुआ कीजिए, पढ़िए, मुतालिया कीजिए, मगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहिए। पालने वाले इल्म देना औकात में। औकात भूलता तो इमाम पर, अच्छा आप अपने को इमाम कह रहे हैं और आपको इतना नहीं मालूम है, कुरान नहीं समझ पा। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इमाम ने कहा अच्छा इमाम को बुरा तो लगता है कि हम लोग तरह जज्बाती तो है नहीं, हाँ। तो इमाम ने कहा भैया कहाँ कुरान में है जो हम नहीं समझ पाए, आप बहुत बढ़िया समझे, फरमाइए। अब वो कुरान की आयत, कुरान की आयत नहीं खा सकते आप, कुरान में है, ये बताइए कुरान में है कि नहीं है? मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो हमारी बारगाह में एक नेकी लाएगा उसको एक के बदले बोलो 10 दिया जाएगा। इमाम ने कहा है भाई कुरान की आयत थोड़े कोई हजम कर जाएगा, है? अच्छा ये बताइए कुरान में ये भी है कि नहीं इसी के आगे कि मन जाअ बिस्सय्यअति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़लमून, और जो बुराई लेके आएगा जितनी बुराई है उतने सज़ा मिलेगी, किसी पर जुल्म नहीं होगा। इमाम ने कहा ये भी है, कि अंदर जोड़ लो बैठ के। हमने 3 चोरी किया, हाँ का तो कितना गुनाह लिखा गया? 3 गरीबों की मदद की तो एक नेकी की जगह 10, तो 10 गुणे 3 कितना हुआ? 3 ठो निकाल दो, 27 बचा ना। यही हश्र होता है बगैर अहले बैत के कुरान समझने का। इमाम मुस्कुराए, कहने लगा अच्छा ये आयत तुमको याद रही, एक का बदला 1 और 1 का बदला 10, और वो आयत भूल गए जहाँ कुरान कहता इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाह मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ मुत्तक़ियों के अमल को कबूल करता है। अच्छा और तकवे की आपको हम तारीफ सुना चुके, तकवा क्या है? गुनाह से बचाओ। जब तुमने गुनाह कर लिया तो तकवा रह नहीं गया। अब जब तकवा नहीं है तो 3 नहीं 30 की मदद कर दो। 3 गुनाह तो अकाउंट में है, सवाब 54 का नहीं मिलेगा। अब समझे आप कि तकवे की अहमियत कितनी है। कल एक बात याद है आपको, अगर याद हो उसको फिर रिपीट कर दूं और मज़ा है। तो अब समझ आए तकवा क्या है। गुनाह से अपने आप को दूर रखो। कल ये बात आई थी, आप नहीं थे, कि तरतीब भी मोजिज़ा है। कुरान कह सकता था या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस-सादिक़ीन वत्तक़ुल्लाह, साहिबान ईमान सच्चों के साथ हो जाओ और तकवा इख्तियार करो। कुरान ने ये नहीं कहा है। कुरान ने कहा पहले अपने को ठीक करो तब कहना हम अली वाले हैं। सलवात दर मोहम्मद वाह। अब यहाँ तक आते, अब यहीं से वो बाईपास यहाँ से हो गई ना। तो इसका मतलब यह है कि हर हम लोगों को अगर सच्चों का साथ पकड़ना है तो पहली शर्त क्या है? ईमान। दूसरी शर्त क्या है? तकवा होना। अब आइए सच्चे कौन है? ये हो चुकी पहले, दूसरे कल हुई शायद। सच्चे से मुराद कौन है? तय हो चुका। कुरान ने बताया, हमारे कहने से कोई सच्चा नहीं होगा। कुरान किसको सच्चा कहता है? मुबाहिले ने बता दिया। क्या? अली, फातिमा, हसन, हुसैन। कुरान में इतने तो है। अब इमाम हुसैन के बाद कहाँ जाए? सलवात दर मोहम्मद है। इमाम हुसैन के पास कहाँ जाए? कहा भैया पूरी गदीर समझो तब समझ में आएगा। मैं बहुत तेज निकलूंगा। गदीर में क्या हुआ? गदीर में पैगंबर ने डायरेक्ट नहीं कहा मन कुंतु मौला हो फहादा अली मौला।
डायरेक्ट नहीं कहा, पहले खुतबा दिया है और उस खुतबे में भी ये हदीस पढ़ी गई है, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो वज़नी चीज़ें छोड़ के जाता हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी इतरत जो मेरे बोलिए अहले बैत में है। हो गई ना बात। तो इसका मतलब मनकुल तो मौला से पहले पैगंबर ने क़यामत तक का सिस्टम बताया, उसके बाद जो पहली फर्द थी उसको उठा के पहचानवा दिया, मन कुन तो मौला हो फहादा अलीउल मौला। मतलब यह कि पहले को पहचान लो, बकिया क़यामत तक मेरी इतरत है, जो जाता जाएगा बाद वाले को यहाँ तक आ गए ना पहचानवाता जाएगा। अब अली चले गए, कौन आएगा? हसन। हसन चले गए, कौन आएगा? इमाम हुसैन। वो चले गए, कौन आएगा? जल्दी जल्दी चलिए। वो चले गए, कौन आएगा? 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 वो चले गए, वो पर्दे गायब पे चले गए। रुकिए रुकिए नहीं रुकिए आप। वो गए चौथे इमाम, पांचवें इमाम, छठे इमाम, सातवें इमाम, 11वें इमाम। अब 11वें इमाम के बाद कौन आ गया? 12वें इमाम। वो पर्दे गायब में चले गए। अब क्या होगा? बोलिए, अब क्या होगा? अब कहाँ जाएं? एक चीज़ पहले रुक जाइए, फिर वापस आता हूँ मैं। इमाम पर्दे में है, पहला सवाल यह है, फिर वही तक मैं घूमूंगा। व्हाट्स योर नेम सर? कायम भाई, इमाम पर्दे में है। आसिफ, अगर इमाम पर्दे में है तो कुछ लोग मिल कैसे लेते हैं? चला ये है ना, अगर हजरत पर्दे में है तो कुछ लोग। अब उसके लिए एक हदीस इमाम की है, उसको करके फिर मैं वापस आता हूं, जिसके लिए मैंने ये घुमाया आपको। एक फिक्रा इमाम का है, मेरी मिसाल पर्दे गैब में वैसे ही है जैसे बादलों के पीछे सूरज। क्या मतलब हुआ इसका? क्या नाम है आपका? बदर भाई। आप बताया तो भूल जाते हैं, शुगर की वजह से भूल जाते हैं। कहाँ घर है आपका? रन्नो। लड़का कितना बड़ा है? शादी किया नहीं किया? कर दिया ना। तो अब साहब ये गए, सब जाते हैं मुहर्रम में, बदर भैया भी चले गए। अब पता नहीं सुद्दीपुर के हो तो वैसे कहें बात, रन्नो के करीब बड़े पट्टी के हो तो उस हिसाब से बतियावें। हाँ, उत्तर पट्टी बड़े पट्टी करीब आएगा तो मोहतरमाना बात होगी। वहाँ जो है वो सुद्दी पूरा उरक पास होते तो दूसरा रिश्ता हो जाता। सलवात बर मोहम्मद। तो अब साहब ये चले गए वहाँ मुहर्रम करने के लिए रन्नों में। तो अब जाहिर सी बात है कि जब बेटा बहू आ जाता है ना, तो एक ठो नई नौकरी लगती है ससुर लोगों की। क्या पोता खिलाओ, सब्जी लाओ। तजर्बा हुआ कि नहीं हुआ? तो इनकी बहू कहने लगी, अब्बा थोड़ा सब्जी ले आइए। इन्होंने कहा ठीक है लाओ, झोला दो। झोला ले लिया, छतरी ले लिया। हम मिल गए, हमने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहने जा रहे हैं अब्बास नगर, है ना, सब्जी लेने। तो हमने कहा कि जो है वो लालटेन नहीं लिया आपने, टार्चे ले लिए होते। दिन में टार्च की क्या ज़रूरत है? हमने कहा बादल इतना गहरा देख नहीं रहे हैं, सूरज दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। सुनिए, सूरज तो दिख नहीं रहा है तो कम से कम टार्च ले लो भैया, लालटेन ले लो। कहले क्या बोली साहब यार, उत्तर वाले उत्तर है कि रही है, समझिया? हमने क्यों? कहले यही तो कमाल है सूरज का, चाहे जितने पर्दे में रहे। नजर आए या ना आए, लेकिन दुनिया उससे फायदा, बोलिए,
उठाती रहेगी। शायद इमाम का मतलब ये हो कि मेरी मिसाल पर्दे गैब में वैसे ही जैसे बादलों के पीछे सूरज, मैं नजर आऊं या ना आऊं, दुनिया नूर इमामत से। ये एक मतलब हुआ ना, और ये मतलब अच्छा लगे तब तो सब लोगों का सुभान अल्लाह वाह वाह। अब इसका एक और सुनाता हूँ, सलवात दर मोहम्मद। कभी कभी जब आदमी पर पड़ती है ना तब दिमाग चलता है। तो लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, तो उसमें जो है वो ओमान एयर भी आती है, दुबई के अलावा ओमान भी आती है। तो ओमान वाली ज़रा ठीक ठाक, और सबसे बढ़ती है उसमें जो है वो अपना एक आदमी है जानने वाला। तो हमको कहीं जाना था, लंदन वंदन कहाँ, तो वाया ओमान, उसी से टिकट था। उस दिन साहब बादल बहुत तगड़ा, कुछ ठंडक का ज़माना, कोहरा भी था। बहरहाल फैज़ाबाद से चले तो वो जो थे उनके गांव के ही एक साहब हमारे स्कूल में रहते हैं, उन्होंने फ़ोन कर दिया कि हमें ज़रा देखना यार वसी भाई गए हैं। तो उसका रास्ते में फ़ोन है, कहाँ पहुँचे आप? तो हमने कहा यार कोहरा बहुत ज़बरदस्त है, बादल भी है, दिख नहीं रहा। कहना आप टेंशन मत लीजिए, फ़्लाइट भी लेट है, आइए आराम से। खैर वहाँ पहुँचे तो बेचारे पहले से सब बोर्डिंग पास वोस निकाले थे, बल्कि उसको अपग्रेड करके अगुवाएँ फर्स्ट क्लास वाले में कर दिया था, वरना अपनी कहाँ औकात है फर्स्ट क्लास में जाने की। तो वो साहब जो है वो जब देखा तो उस पर लिखा था 3A, बिल्कुल खिड़की वाली। कहीं से ऐसे लौटे थे रात बिरात, थके थे, नींद लगी थी, फ्लाइट में गए बैठे और ऐसे शीशे से जो टेक लगाया तो आंख लग गई। कब जहाज़ दौड़ा पता नहीं, कब उड़ गया पता नहीं। उसके बाद साहब अचानक इतनी तेज कनपटी पे धूप पड़ी, हड़बड़ा के आंख खुली। अब देखा तो सूरज पूरी आब और ताप के साथ चमक रहा है। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, अभी तक तो सूरज पर्दे में था, छुपा हुआ था, ये क्या हुआ? अब जो ऐसे झांका तो मालूम हुआ सारे बादल नीचे हैं, हम हैं बादल के ऊपर, खोपड़ी भूमि। इसका मतलब सूरज उसके लिए पर्दे में है जो बादल के नीचे है। समझे? उसके लिए पर्दे में है जो, बोलिए, अगर कोई किसी जरिए से बादल के ऊपर पहुंच जाए तो उसके लिए पर्दा नहीं है। इमाम ने कहा मेरी मिसाल भी सूरज की तरह है, जब तक गुनाहों के बादल के नीचे रहोगे पर्दा है, गुनाहों के बादल से ऊपर उठा। सलवात दर मोहम्मद। तो जगह तो वाकई नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करीब हो जाए तो कुछ बेचारे जो खड़े हैं उनको बैठने की जगह मिल जाएगी। सलवात पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मैं आपको जल्दी जल्दी एक दो सुनाता हूं। तो क्या तय हुआ कि जो गुनाहों के बादल से, बोलिए, ऊपर उठ जाए फिर उसका पर्दा नहीं है। तो जो फरमा रहा, अब हमारे यहाँ एक तवील फेरिस्त है हमारे बुजुर्गों की।
उलमा की, मराजे की, कि जो गुनाहों के बादलों के ऊपर उठ गए, पहुंचे कहाँ पहुंचे, उनका पर्दा नहीं रह गया। हो गई बात। एक दो किस्सा सुनिए फिर वापस आता हूं। सलवात बर मोहम्मद। बड़े नाम हैं, मरहूम आम बहरुल उलूम हासिद अबुल हसन इस्फहानी, मरहूम मुक़द्दस, कितना नाम गिनो। इसके लिए हमको पूरा जो है कई दिन मजलिस पढ़नी पड़ेगी कि हम अपने बुज़ुर्गों की इन अज़मतों को बयान करें, समझे आप। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सूरज को हम क्या चिराग दिखाएं, हमारी औकात क्या है। लेकिन चलिए सलवात बर मोहम्मद। मसला अब एक दो सुनिए। मरहूम मुक़द्दस अर्दबीली, ऐसे सेती में कोई मर्जा नहीं बनता, समझे। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, और खुद की मेहनत काफ़ी नहीं है, अम्मा अब्बा से शुरू करना पड़ता है। रुकिए मैं आपको चल रहा हूँ, अपने से नहीं अम्मा अब्बा से करना। यही मुक़द्दस अर्दबीली, आप सुनिए जो है वो 10 मिनट बढ़ेगा तो कोई एतराज़ तो नहीं है। हाँ सलवात बर मोहम्मद। हाँ भैया आप समझ बूझ के पूछ के पढ़े पड़ी ना, मुश्किल है। सलवात बर मोहम्मद। तो एक नाम लेता हूँ मुक़द्दस अर्दबीली। ये हम बाद में आएंगे कि कैसे कैसे कब कब इनकी इमामों से मुलाकात हुई है, ठीक। लेकिन ये उस मंजिल पर पहुंचने के लिए शुरू से क्या हुआ। इनके वालिद मुक़द्दस अर्दबीली के, ये सब जानते हैं, खुद से नहीं कुछ होता। हमने आपसे कहा था ना बाईपास जा रहे हैं, ऐसा अल्लाह मियाँ ने दिमाग में डाला है कि घूम के फिदक आ जाएगा अभी। वो महबूद का करम है। सलवात बर मोहम्मद। अब तो मरहूम मुक़द्दस अर्दबीली, अर्दबील जस्ट लाइक कश्मीर, -7-10 तक जाता है जहाँ का टेम्परेचर, तो सेब का इलाका। इनके अब्बा जो थे वो थे किसान। तो क्या किसान मोमिन नहीं होते, खाली मौलवी लोग होते हैं। हमारे जैसा तो जो है वो बहुत ही बदमाश होता है, बल्कि किसान बेहतर है हमसे, ऐसा भी होता है। तो इनके वालिद जो थे उनका नाम था जो है अबू ज़र। तो हमारे देहात की ज़बान को लोग हम हल्का समझते हैं। हमारे यहाँ जो नाश्ता बोला जाता है, समझ गए आप, तो ये नाश्ता उर्दू लफ्ज़ नहीं है, नाश्ता है फ़ारसी लफ्ज़। नाश्ते के मानिए बासी में, कहते हैं नाश्ता खा लिया यानी वो बासी मुँह ख़त्म हुआ। या अंग्रेज़ी में भी यही बोला जाता है ब्रेक फास्ट, फास्ट यानी फाका, ब्रेक। ऐसे ही हमारे देहात में बोला जाता है। खर यानी बासी मुंह, मिटाओ, सेम ब्रेकफास्ट का तर्जुमा है खर मिटाओ। सलवात जी, आप पढ़िए तो पहले अपने गांव की ज़बान कितनी बढ़िया, जिसको फारसी में नाश्ता कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट कहते हैं, उसको हमारे यहाँ की ज़बान में खर मिटाओ। तो कदीम ज़मानों में आप लोगों ने अपने गांव में देखा होगा कि किसान लोग सुबह सुबह उठ के खेत आ जाते थे, वो अपना काम शुरू कर देते थे, फिर अपना घर के लोग जो है वो खरमिटाव लेके आते थे। ये अबू ज़र साहब जवान आदमी थे, इनके मुक़द्दस साहब के अब्बा, शादी हुई नहीं थी लड़का पूरी तरह से। ये अपने खेत में काम कर रहे थे, सामने किसी का बाग था, सेब का बाउंड्री थी, वो कुछ पेड़ देखा होगा आपने बाग से बाहर लटक जाता, एक सेब टूटा। अब आप लोगों ने शायद कश्मीर नहीं देखा होगा,
तो वहाँ जो पानी बड़ा शफाफ चश्मे का चलता जो नालियों में, तो उसमें साहब बहता हुआ, इनके तो नाली अपना खेत भर ही रहे थे, उसी में साहब सेब आ गया। नौजवान ने तो खरमिटाव किया नहीं था। सुनिए आप, वो साहब सेब उठाया खा गए। तकवा कहाँ ले जाता है? खा लिया, खाने के बाद एहसास हुआ अरे ये तुमको हक क्या था खाने का? तो ये तो समझ गया कि फलाने चक बकिया है, उसी में से आया होगा। ये वहाँ चले गए, खटखटाया, निकले। चचा क्या बात है? कहने चचा आपके बाग से एक सेब टूट के चला गया था, अब क्या बताएं, वो हमने खा लिया। तो अब जवन कहाँ हैं आप, पैसा ले लीजिए, चाहे माफ़ कर दीजिए, चाहे सेब ला के दे दें। तो उनका छोड़ो यार, टूट गया, गिर गया, जाओ, ख़त्म हुई बात। तो अब तक चचा को भी होश आ गया। कहले तो लौंडा फंसा के जा रहा है, यहाँ आए, क्या बात? कहले सुनो, ये हमारे 2 भाइयों का हिस्सा है, ये बाग मेरा अकेले का नहीं है। कहले क्या मतलब? का आधा मेरा आधा भाईजान का। भाईजान कहाँ है? का वो नजफ में है, मौलाना साहब। कहे तब? का आधा मैंने माफ़ किया, आधे का हक है मुझको, मैंने माफ़ किया। आधा भैया हम उसके जिम्मेदार नहीं, बात साहब बता दे, कल को हमसे क़यामत मत करना था, अभी तो माफ़ कर चुके थे। कहेंगे साहब पता एड्रेस दीजिए, हम चले जाएंगे। नजफ, समझ गए आप? आदमी को यहाँ से अपने गांव जाना होता है 20 बार सोचता है। वो साहब आधे सेब के चक्कर में निकल गए कहाँ? नजफ। जब खेती काम वाम खत्म हुआ, चलो ज़ियारत भी करेंगे और मिल भी लेंगे, गौए के हैं, फलानी दादी के लड़के हैं, तो जान पहचान तो आई है। नजफ पहुँच गए, खटखटाया, मौलाना साहब निकले। बोलो। तो पता नहीं कितने दिन से नहीं पहचाना कि हमारे गाँव का है। कहिए कर लीजिए हम। अच्छा अच्छा, गाँव से हो? बैठो बैठो बैठो। किसके लड़के के? अच्छा अच्छा, फलानी आपा के लड़के हो। खैरियत, तो ज़ियारत के लिए आए हो? कहले साहब ज़ियारत भी कर लेंगे, लेकिन मेन ज़ियारत के लिए नहीं आए। सोच सकते हैं हमें, हर कोई आदमी नजफ आएगा, ज़ियारत के अलावा कोई मेन काम होगा? कहा हाँ साहब आए। का क्या किस्सा सुनाया? आपके बाग से एक सेब टूट के चला गया था साहब, और हमने खा लिया। आपके भाई साहब से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं। फिर कर लेगा भैया आधा भाईजान का, तो उसके लिए आए हैं माफ़ करने, माफ़ कर दीजिए, जो कहिए आप, पैसा ले लीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो करने लगे, तो मौलवी साहब भी बहुत घिसी हुई चीज़ था। कहने तो तुम समझोगे अब क्या हम बहुत खुश हो जाएंगे? यार कितना मोमिन लड़का है, वहाँ से यहाँ तक चला आया आधा सेब माफ़ करवाने, जल्दी से माफ़ कर देंगे। कहने साहब तब का खाया है तो झेलो, आप जो कहिए। कहने कहिए क्या? हमारी लड़की से शादी कर लो। उसने सोचा यार न जान न पहचान, और अचानक कह रहे हैं शादी कर लो, लगता है लड़कियां में कुछ ऐब है, सोचेगा ना आदमी। तो कहने लगे कि यार अगर फंस गए तो? फिर कहने लगे कि मगर 10 साल 20 साल 50 साल वो भी मरेगी, हम भी मरेंगे, किस्सा ख़त्म, दुनिया से। मगर अगर बुढ़े ने माफ़ नहीं किया तो आधा सेब कब्र में सताएगा। तक़वा क्या करता है? आधा सेब कब्र में सताएगा, हश्र में सताएगा, सिरात पर सताएगा। इस पर एक किस्सा सुनाऊंगा, याद आया, लेकिन अब टाइम नहीं है, कल समझे आप। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब कर लेंगे। तो हमारे यहाँ देहात में एक लफ्ज़ बोला जाता है, हमको तो भैया उर्दू में नहीं मिला उतना बढ़िया लफ्ज़, बूझ ले तब बाज है। पहले समझ लो तब हाँ करो, बाद में ना कहना फंस गए। का क्या? का हमारी लड़की में ऐब है। अपने दिल में कहे तो हम पहले ही समझ रहे थे कि ऐब है, और क्या कोई ऐसे कहेगा बिला जान पहचान? जी फरमाइए। का हमारी लड़की अंधी है, अपाहिज है, लंगड़ी चल जाएगा, है गूंगी है, और गूंगी है तो बहरियों है। क्या नाम है आपका? काजिम भाई, 50 बीघा खेत दिलाएंगे, करोगे? है ना? कुछ समझ में आया? उनका यार ये तो फंसा दिया जो है मौलवी साहब ने, अंधी भी है, गूंगी भी है, बहरी भी है, क्या करें? फिर इन्होंने सोचा कि यार मगर ये 10-20 साल दुनिया का है, ये आखिरत में नहीं माफ़ करेगा तो फंस जाएंगे। कुछ समझ में आया,
जहाँ तकवा होता है वहाँ आधे सेब पे परेशान हो जाता है, जहाँ खौफ खुदा नहीं होता पूरा फदक हजम कर लेता है। तो इन्होंने भैया सोचा कि यार ये 10-20 साल जेल लेना ठीक है, वहाँ से बचे। कहें ठीक है साहब हम कर लेंगे। अंधी अपाहिज है कुलायब, हो गई शादी, हो गई। अब जब दुल्हन आई, पूरी हो लगता है मौली साहब इम्तिहान ले रहे थे। 2 ही लड़की रही होगी तो पहले आजमा रहे होंगे, देखें बेटा कहाँ तक जाते हैं। जब देखा ठीक है तो ठीक वाली से कर दिया। तो बीवी कहने लगे कि तुम्हारे कोई और बहन भी है? कहना मैं अकेली, आए मैं अकेली हूँ। कहने थे तेरे अब्बा तो कह रहे थे कि अंधी है अपाहिज है। कहने अब्बा सही कह रहे थे, आप मेरे अब्बा की बात नहीं समझे। का क्या मतलब? का क्या कहा? मेरे अब्बा ने कहा अंधी है ना? कहा हाँ। कहा मैं अंधी हूँ ना महरम के लिए, ना महरम को नहीं देखती। हाँ? गूंगी हूँ, बहरी हूँ, न गीबत सुनती हूँ न गीबत करती हूँ। गूंगी बहरी हूँ गीबत के लिए। अपाहिज हूँ, शरीयत के खिलाफ घर से कदम बाहर नहीं निकल। समझे? तो जब मेरे बाप ने देखा कि ये हाल है मेरी लड़की का तो परेशान हो गए कि इतनी मोमिना लड़की का रिश्ता कहाँ से लाए। जिससे कहेंगे तू बताओ तू बताओ तू बताओ तो सब अपने हिसाब से बतावेगा। तो वो कहने लगे भैया अब इतने के लिए हम क्या करें। तो अब्बा चले गए हराम मौला के रोज़े पर, पकड़ा मौला की जरी। कहने लगे मौला मेरी बेटी इतनी मोमिना है, मैं कहाँ से रिश्ता लाऊं? आप कुछ कीजिए। तो मैं समझती हूँ कि ये तुमने सेब खाया नहीं था, मेरे बाप की दुआ कबूल हुई थी। समझ गए? जब इतना ईमान और दीन होता है तो उसके नतीजे में जो चीज सामने आती है वो मुकद्दस अर्दबीली कहलाती है। मैं आपको मरजइयत का बैकग्राउंड समझाना चाहता हूँ। हमारी तरह से आयरे गहरे लोग उस मंजिल पर नहीं पहुँचते। सलवात बर मोहम्मद वा। अब जैसे मोमिन माँ बाप के से पैदा होगा बेटा वो कैसा होगा। अब धीरे धीरे चलिए, आज मसाइब नहीं होगा कल होगा। चलो सलवात दर मोहम्मद वाह। अब तो बाईपास गए, जब इस मंजिल पर आएगा आदमी तो अब इनकी स्टूडेंट लाइफ सुनिए, फिर आगे चलता हूँ। ये एक मदरसे में, अब देखिए बाप की बात हो गई, माँ बाप कितने मोमिन थे। अब उनसे एक चीज़ सामने आई, मुल्ला अहमद बाद में मशहूर हुए मुकद्दस अर्दबीली, तालिबे इल्म थे। किसी ने पूछा कि साहब ये कैसे हुआ, तो बताया उन्होंने। आज शहीद असगर ने इस किस्से को लिखा। तो इनके कमरे में एक
तालिब इल्म और आ गया, साहब आपके यहाँ रह लें साथ में रूम पार्टनर के, तो कल हमारे साथ रहोगे तो हमारी शर्त पर का जो कहिए। कल हमारे साथ रहने की शर्त यह है कि कमरे की बात बाहर नहीं जाएगी, खाया है नहीं खाया है, कई दिन का फाका है, बाहर नहीं जाएगी, ये शर्त मंजूर तो आई है। कहे ठीक है साहब, रहने लगे। अब जो है वो गांव से पैसा नहीं आया था, क्या था, पहले इतनी आसानी तो थी नहीं, तो अब फाका शुरू हो गया। एक वक्त वह बहुत तेज़ चला गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। एक दिन जो है वो मुक़द्दस साहब जो है वो पढ़ के आए क्लास करके, तो रूम पार्टनर ने दस्तरखान बिछाया और बढ़िया खाना लगा दिया, जैसे आज आप लेके गए थे वहाँ भी में माशाल्लाह हर किस्म का बढ़िया खाना लगा दिया। तो मुक़द्दस हम, अरे यार 3 दिन के बाद मिला हो ना, वो पहला सवाल समझ गए। अब पहला सवाल, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? कहने लगे फलाने साहब दे, कि उनको कैसे पता कि हम लोगों के पास खाना नहीं है? आपसे पहले से तय था ना कमरे के बाद बाहर नहीं जाएगी। कहने हमने नहीं पहुँचाया। कहा तब? कहो ऐसे पकड़ लिया उन्होंने कि यार तुमको भी देख रहे हैं बहुत जो है वो अजीब से, और तुम्हारा पार्टनर भी, क्या बात है, बहुत कसम वसम दिया तुम्हें, मौला कसम बताओ। तो कह दिया भैया 3-4 दिन हो गया, कुछ खाए ना है, पानी पी के आए। तो दौड़ के गया बेचारा, खाना ले आया और कुछ पैसा भी दे गए। तो भैया क्या कहते अब अल्लाह ने भेजा तो खाओ, खा लिया। जो पैसा दे गया, जो 150 जो भी रहा हो, दोनों दोस्तों ने आधा आधा बांट लिया, पैसा अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। अल्लाह भी इम्तिहान लेता है तब किसी मंजिल पर पहुंचता है। तो सोए, नमाज शब के आदि, आँख खुली, गुस्ल वाजिब, ले। अब क्या करें, घर में नहा नहीं सकते, अकड़ जाएंगे, स्कूल में ठंडक ऐसी है, कोई इंतज़ाम नहीं। तो जो लोग गए हैं पुराने ज़माने में बाकायदा किराए के हम्माम होते थे, 5 रुपया दो, नहा के चले आओ, गर्म पानी बढ़िया, वो खुलेगा अजान के टाइम। अब ये उठे, अब अजान से घंटा भर पहले, कितना पहले उठे, अपना पहुँचे हम्माम, खटखटाया, आओ आप, क्या है यार जाओ, अजान के टाइम खुलेगा। कहें यार डबल ले लो। कह दिया यार अजान के टाइम खुलेगा, भैया 3 गुना ले लो, 4 गुना ले लो। अब जितना मिला था कल सबका ऑफर दे दिया, हम मुकाबला करेंगे इन महाराजे का, सबका ऑफर दे। भैया आखिरी बात मसलन 50 रुपयों के बाद, भैया नहीं अल्लाह जानता, उसने कहा अच्छा हो। ये देखिए कुदरत का इंतजाम। कई दिन के फाके के बाद 50 रुपया मसलन मिला था, वो नमाज शब जो कि वाजिब भी नहीं है, उसके लिए दे के चले आए। कहने लगे पढ़ता तो मैं रोज़ था नमाज, लेकिन आज जब मैंने सर सजदे में रखा ना, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, आज का लुत्फ अजब था, आज का कैफ अजब था। ठीक, जब आदमी इतना जो है वो मुतदय्यन होगा। और सुना, एक और सुन लीजिए। तो कोई काफिला पहुंचा, न जब तो जाते रहते हैं लोग, तब इस तरह का था नहीं कि साहब वो काफिला रहेगा। एक आदमी से निकला तो ये दिख गए कहीं से, उसको क्या पता ही कितने बड़े ऐसे फटी पुरानी कबा जो है। कहे भैया कहीं क्या यार हमारा कपड़वा धोए धोए जाहिर है, खलाओ मुकद्दस यार देवी की हो। कहे ठीक है, कहाँ रुके हो? कहे साहब यहाँ मुसाफिर खाने हो। कहे ठीक है, शाम को ला दे देंगे। आगा मुकद्दस गए, समझ गए, धुला, समझ गए, उसको अपना उस हिसाब से अपना करके शाम को लाए देने। तब तक किसी ने लिया पहचान, भाई ये क्या किया, क्या हुआ? कहीं मालूम है ये मुकद्दस अर्दबीली मर जाए तकलीद है। और ये बाप राब साहेब गलती हो गई। कहीं गलती हो गई, मोमिन के हुकूक कहीं ज़्यादा इससे है, मैंने क्या किया है। आप और कर रहे हैं ना, अब मैं धीरे धीरे आपको लेके चल रहा हूँ। जब आदमी इतना अपने को खाकसार करता है ना, तब मौला कहते हैं आओ अब हम तुमको पहचानवाएंगे। सलावत दर मोहम्मद।
जब ये और हुए, इस मंजिल पर आए कि अब इनसे बड़ा कोई नहीं है। इनके एक शागिर्द हैं, अब देखिए बाप से चला हूँ मैं, कैसे कैसे होते, अब ये उस टॉप, क्या अब इनसे ऊपर कोई नहीं है पूरे नजफ में। इनके शागिर्द है मीर अल्लाम। वो कहते हैं कि मैंने देखा हरम अमीरुल मोमिनीन में आधी रात को कोई आदमी ये रिदा सर पे डाले, ऐसे मुझको लग गया कि हमारे उस्ताद हैं, मगर इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं, रोज़ा तो बंद है। मैं लग गया, तब तक देखा कि आए हरम के दरवाजे पे खड़े हुए, जैसे फ़कीर आता है ना वैसे गिड़गिड़ाना शुरू किया। अचानक मौला के रोज़े का दरवाज़ा खुल गया, मुक़द्दस अंदर पहुँचे। मैंने कहा यार बढ़िया चांद से अकेले में जरी दौड़ा, गेट बंद। सबको इस तरह थोड़ी बारगाह में बुलाया जाता है। मैं वहीं बैठा रहा, देखें ये कब निकलते हैं, समझ गया। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला, निकले। अब क्या देखते हैं, वो जा रहे हैं रात में साहब, पैदल 10-12 किलोमीटर। कूफा कितना है नजफ से, कूफा चले जा रहे हैं पैदल रात में। मैं भी यार देखें ये करते क्या है, इनके पीछे पीछे चला गया। ठीक, जब चले गए तो देखा कि ये गए मस्जिद कूफा के अंदर, और ये मेहराब के पास कोई नूर है, उससे बात कर रहे हैं। अब मेरा पैर जैसे ज़मीन में चिपक गया, उठ ही नहीं रहा, वहीं खड़े हैं, अब क्या करेंगे। थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकले, पलटे, अब वापस नजफ। हम भी पीछे पीछे, जो ज़ाहिर गए हैं उनको ज़ियारत करवाई गई होगी। एक मस्जिद है रास्ते में पड़ती, मस्जिद हन्नाना। कल मस्जिद हन्नाना पहुँचे, छींक आ गई, तो अब तो पकड़ गए ना। कौन? जी मैं मीर अल्लाम। तुम? जी। यहाँ क्या कर रहे हो? कहने साहब यहाँ नहीं, हम रोज़े से आपके पीछे। क्या वजह थी आपके लिए दरवाज़ा खुल गया? क्या वजह थी? मैं दौड़ा, बंद हो गया। ये इतनी दूर रात को आप आए, वो नूर कैसा था, मेरा पैर चिपक गया। का एक शर्त पे बताऊंगा, क्या? जब तक मैं ज़िंदा हूँ किसी से कहना मत। जो उधर से वाबस्ता होते हैं ना, वो नहीं चाहते कि लोग जाने कि मैं क्या हूँ। ठीक है साहब, नहीं बताऊंगा। फरमाते ये बताओ, अब नजफ़ में अगर मैं किसी इल्मी मसले में फंस जाऊँ, मैं किससे पूछने जाऊँ? मैं किससे पूछने जाऊँ? तब का मैं आता हूँ मौला के पास, मौला से कहता मुझको ज़री से कब्र मौला से जवाब मिलता है। समझ गए आप? जवाब मिलता है। आज पता नहीं मौला को क्या हुआ। मैं कहता हूँ मौला को कुछ नहीं हुआ। मौला देख रहे थे कि एक आदमी पीछे लगा है, तो आज बता ही दे कि हमारा आदमी कितना करीब है। शायद मतलब ये हो। कबीर का आज पता नहीं क्या हुआ। मौला ने कहा यार हमारे पास बिला वजह आते हो, तो जब तुम्हारा इमाम मस्जिद कूफा में मौजूद है तो जाके अपने इमाम से बात करो। आज पता नहीं क्या मौला का था कि वो भेज दिया वहाँ। वो जो नूर देख रहे थे ना, वो हमारे ज़माने के इमाम है। वो हमारे ज़माने के, बोलिए, इमाम है। आज मैंने अपना मसला हजरत से पूछा, वापस हुआ। एक दिन जा रहे थे तो एक आदमी मिल गया, खच्चर घोड़ा गधा क्या था, कोई सवारी। कहने कहा भैया पैदल है, आओ बैठ जाओ। अपने पीछे बैठा लिया इन्हीं को, मुक़द्दस साहब को। अब क्या दूसरे का जिक्र करें, इसी ख़त्म कर देते हैं। देखिए सामने तो पोस्टर छप गया है, नहीं तो तीनों दिन यही कर देते हैं। हाँ, सलवात दर मोहम्मद। तो बैठ गए, तो आप जिसके बैठे थे, जो आगे बैठे थे, कहने लगे और भाई क्या हाल है, नजफ़ में लोगों क्या हाल है? वो फलाने को जानते हो? कहने साहब बहुत बड़े आदमी है, बहुत बढ़िया, क्या आलिम दीन है, क्या वो है। अच्छा फलां के बारे में? कहा साहब क्या कहना उनका, वो इस फन में माहिर है। फलां साहब, अरे साहब उनकी ये लाइन बड़ी बढ़िया है। अच्छा एक यहाँ मुक़द्दस भी कोई हैं, इनको क्या पता कि हम में जानत हैं। वो तो समझा इसे किसी ने बैठा लिया। कहने रे साहब मुक़द्दस की तो बातें मत करें आप, वो बड़ा घमंडी आदमी है, उसको लोग मुक़द्दस कहने लगे, वो अपने मुक़द्दस समझता है।
एक मरतबा मुड़े का क्या, जो आदमी अपने इमाम की सवारी के पीछे अपने इमाम के साथ बैठा हो, उसके अंदर ये आयब होगा जो तुम कह रहे हो। आप समझे ना? अब यहाँ तक आ गया। वही मैंने कहा ना कि पोस्टर ना चापे 3 दिन चला था। अब इसका एक दूसरा इनवान चलेगा, मगर जल्दी से करता हूँ। यतीम किसे कहते हैं? आसिफ, यतीम किसे कहते हैं? जिसका बाप मर गया। यतीमों के बड़े फजाइल हैं। यतीम की खिदमत करना, यतीम की ये करना, बच गया। यतीम का माल हड़पना, बाप रे बाप। रसूलुल्लाह गए मेराज पर तो देखा कुछ लोग हैं उनके मुंह में आग डाली जा रही है, और जहाँ से खाना जो है फिल्टर होके निकलता है ना, वहीं से वो आग भी। पैगंबर ने कहा जिब्रील अबे ये कौन है? यहाँ से खा रहे हैं, उधर से निकल रही है। तो जिब्रील ने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने यतीमों का माल हड़पा, है ना। तो कभी इंशाल्लाह वक्त यतीम पे पढ़ूंगा, लेकिन जो हमारे मौजू से मरबूत है, जो जिसके चक्कर में बाईपास जाना पड़ा है आज, तो उसमें एक रिवायत ये है कि क्या बताए यतीम किसको कहते हैं? जिसका बाप मर गया। एक हदीस कहती है वह अशद्दो मिन हाज़ल यत्म, और इससे बड़ी यतीमी। किससे बड़ी यतीमी? एक तो यतीम वो जिसका बाप मर गया, उससे भी बड़ी यतीमी है। इससे बड़ी यतीमी क्या है? रिवायत कहती है वह अशद्दो मिन हाज़ल यत्म, इससे बड़ी यतीमी ये है कि इनक़ता अन इमाम, इंसान अपने इमाम से कट जाए। क्यों? इसलिए कि पैगंबर ने कहा है अली या अली अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, हम और अली इस उम्मत के, बोलिए, बाप हैं। अली चले गए तो उम्मत का बाप नहीं है कोई, तो कौन है बाप? दूसरे रुख से आइए। इमाम हसन, उनके बाद बाप कौन है? इमाम हुसैन, उनके बाद चौथे, पाँचवें, 10वें, 11वें, उसके बाद आज उम्मत का बाप कौन है ना? हम आप नहीं जा सकते ना। तो यतीम हुए कि नहीं हुए? कहते हैं वह अशद्द मिन हाज़ल यत्म, सबसे बड़ी यतीमी ये है कि इनक़ता अन इमाम, जो अपने इमाम से मुनक़ता हो जाए। और अब उसके बाद रिवायत कहती है, मां जानते हो मर्जा कौन है? का मर्जा काम ये करता है कि इस तरह के यतीमों को पालता है, दीन बता के, मजहब बता के। इसीलिए कहा गया है कि भैया हर आदमी तो इतना ऊंचा नहीं हो पाएगा ना। एक तो मैंने सुनाया है, हर आदमी तो इस तरक्की पर नहीं पहुंच सकता, हर आदमी तो गुनाह के बादलों से ऊपर नहीं जा सकता, हर आदमी अपने इमाम से नहीं मिल सकता। तो बीच में कोई डोर तो होना चाहिए। उसी डोर का नाम है मरजइयत, उसी डोर का नाम है आलिम। इसीलिए जाते जाते इमाम ने कहा वअम्मा मन काना मिनल फ़ुक़हा साइनन लिनफ़्सिह, फ़ुक़हा में जो अपने नफ्स पर कंट्रोल रखता, हाफ़िज़न लिदीनिह, अपने दीन का मुहाफ़िज़ हो, मुखालिफ़न लिहवा, अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ करता हो, मुतीअन लिअम्र मौला, और अपने मौला यानी अल्लाह का इताअत गुजार हो। अगर कोई ऐसा मिल जाए फलिल अवाम अन युक़ल्लिदूहु, अवाम को चाहिए कि फिर ऐसे की तक़लीद कर ले, है ना। आयरे गैरे की बात मानने को नहीं कहा गया है, जिसके अंदर ये सिफात हो। के साथ होगा नारा
की हदों से आगे ये मौलवी अब तक तेरी हद ढूंढ रहे हैं। मेरा हैदरी, अब यहां तक आप आ गए ना। मेरा मिजाज झगड़ालू नहीं है, समझ गए आप? मेरा मिजाज देखिए, एक चीज़ है जिसको हम पसंद नहीं करते, तो जितने उसके खिलाफ बोलिएगा ना उतने वो मजबूत होगा। बात समझिए, थोड़ा सा अक्ल के से काम हम लें कि बहुत ज़्यादा जज्बात में आकर के। लेकिन चूंकि मेरा मिजाज ये नहीं है, फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, संजीदगी से हमारे भाई सोचें, इसलिए कि आप तकलीद करते हो या ना करते हो, जिसको क्या कहे जाते हैं, अखबारी। तो मेरी तो समझे भी नहीं आता कि पब्लिक कैसे अखबारी हो सकती है। फिर समझ में नहीं आता भाई। अच्छा, ये जो अपने को अखबारी कहते हैं, खाली उनसे इतना पूछो, अगर नमाज में शक हो जाए कि तीसरी रकात है कि चौथी, बताओ इस बारे में हदीस कहाँ है? अखबारी मतलब यह है ना, हदीस में। तो वो कहेंगे अच्छा हम अपने मौलाना से पूछेंगे, यही तो होगा ना जो अखबारी होंगे। तो आज कोई इतना बड़ा तो है नहीं, तो इनको भी पूछना ही पड़ेगा। मैं पता नहीं अपनी बात कह पा रहा हूँ नहीं कह पा रहा हूँ। आप उसूली हैं, तकलीद करते हैं, आप अपने मर्जा से पूछेंगे, वो भी तो किसी से पूछबे करेंगे ना। अब अपनी अपनी किस्मत है, कोई जाहिल से पूछता है। देख लो दोनों जहां में हौसला अब्बास का, है नहीं कोई मिसाली बाखुदा अब्बास का। तो इस तरह तकलीद समझो करबला से दोस्तों, जिस तरह शब्बीर से था राबिता अब्बास। तो मैं देखिए, बस 1 घंटे के ऊपर हो गया। मसाइब कल बस ना फातिहा पढ़ा दें। नहीं नहीं, अरे वो होटल भेजा जाना, रात 2 बजे तक नहीं सोया, खुदा की कसम मिंबर्स करो नहीं सोया। उससे मैंने कहा था 11 बजे आओगे तुम, 10 बजे तक सोऊंगा। सुबह आँख खुल गई, नहीं नींद लगी, नींद आ रही है। तो हम सोच रहे हैं जल्दी जाके सो जाए, मसाइब हल्का हो जाएगा। 5 मिनट सलवात पढ़िए, 2 जुमले मसाइब पढ़ दो और खत्म हो जाए। इसलिए कि जो इस मैदान का आदमी नहीं होता ना, वो हड़बड़ा जाता है, वो घबरा जाता है। इसलिए कभी सब किया नहीं है तो डर तो जही करेगा आदमी। समझे आप? तो जो है वो बस कल बात कहाँ तक पहुँची थी? शहजादी घर से निकली, सलामुल्लाह अलैहा, खल्लू इब्न अम्मी, अली को छोड़ दो वरना बाबा का कुर्ता सर पे रख लूँगी, है ना। उधर मौला की गर्दन पर तलवार है, बैत करो वरना मार देंगे। अल्लाह को अकबर। जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? अब ये बात कल होती है, वो परसों होगी कि फदक का छिन्ना, दरबार में जाना, है ना, मोहसिन की शहादत, समझ गया? ये देखिए, ज़हनी टार्चर जो है जिस्म की तकलीफ से ज़्यादा होता है।
फातिमा ज़हरा जो सिद्दीक़ा हैं, उनसे कहा जाए कि आप गवाह लाइए, ये मामूली चीज़ है तकलीफ के लिए। पता नहीं मैं जो कह रहा हूँ आप पकड़ पा रहे नहीं पकड़ पा रहे, कि जिसको जो है वो इमाम सिद्दीक़ा कहे, उससे कहा जाए आप अपने दावे के लिए गवाह लाइए। क्या मतलब हुआ इसका? नहीं, हम आपकी बात नहीं मानते ना, तभी तो गवाह चाहिए। कितनी बड़ी तकलीफ। ये सारा ये ज़हनी टार्चर, रसूलुल्लाह की जुदाई मामूली सदमा नहीं था। बीबी को पैगंबर की जुदाई का सदमा मामूली नहीं था। चलिए अच्छा यही पढ़ देते हैं। सहाबा जब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे रसूलुल्लाह की जुदाई को, तो ये तो बेटी हैं, सुनाऊं सहाबा को कितनी तकलीफ थी। याद आया तो इसको पूरा कल पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। जब रसूलुल्लाह की वफात हो गई, इतना असर हुआ जनाब सलमान फारसी पर कि 10 दिन तक रिवायत की थी, बिहार में है, सलमान घर से बाहर नहीं निकला। समझ रहे? 1-2 दिन 10 दिन तक सलमान घर से बाहर नहीं निकले। बिलाल तो मदीना ही छोड़ के चले गए। एक दिन रसूलुल्लाह को बिलाल ने ख्वाब में देख लिया। कहने लगे, क्या भैया बिलाल, सबने छोड़ दिया, तुम भी छोड़ के चले गए मेरे बच्चों को? बिलाल ने कहा, नहीं या रसूलुल्लाह, ऐसी बात नहीं है। तब आपके बाद मदीने में दिल नहीं लग रहा था या रसूलुल्लाह। कहा ठीक है, चले जाओ, मदीने चले जाओ, हमारे बच्चों की खबर तो ले लो। मेरे बच्चों की खबर तो ले लो। बिलाल आ, मदीने वालों को पता चला मुअज्जिन रसूल आ रहे हैं, निकल पड़ी पब्लिक बिलाल के इस्तकबाल को। रास्ते में मौला मिल गए, वही शिकवा जो ख्वाब में नबी ने कहा था, वही मौला। क्या भैया बिलाल, सब बदल गए, तुम भी? कहने लगे, नहीं मौला बात। कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, घर चले जाना, फातिमा तुमको बहुत याद कर। घर चले जाना, फातिमा तुमको याद कर रही थी। आए दक्कुल बाब, कौन? मैं बिलाल मुअज्जिन रसूल। वही बात जो ख्वाब में नबी ने कहा में अली ने। क्या भैया बिलाल? नहीं बीबी, ऐसा नहीं है। कहे बिलाल जी, एक काम कर दो जी, बहुत दिन हुआ तुम्हारी अजान नहीं सुनी, बहुत दिन हुआ तुम्हारी, बोलिए, अजान नहीं सुनी। बिलाल कहते, ये बिलाल बताएंगे फातिमा क्या है। बिलाल ने कहा, बीबी मैंने तय कर लिया था कि अब रसूलुल्लाह के बाद किसी के कहने पर अजान नहीं दूंगा, लेकिन ए बीबी, आपकी बात नहीं कट सकती, आपकी बात नहीं कट सकती है। बिलाल गुलदस्ते अजान पर आए। बीबी शायद दरवाजे के पास आके बैठ गई, दरवाजे के पीछे। अल्लाह अकबर। बीबी की नजरों में सारा मंजर घूमने लगा। जब नमाज का वक्त होता था मेरे बाबा ऐसे तैयार होते, ऐसे तैयार, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सारा मंजर घूमने लगा। कहते जैसे ही बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कोई दौड़ा दौड़ा आया, बिलाल चुप हो जाओ, फातिमा मर गई। वो तो जब होश आया तब समझ में आया कि बेहोश हुई थी। जब बिलाल का ये हाल है, जब सलमान का ये हाल है, तो फातिमा का अपने बाप की जुदाई में क्या हाल होगा। बाज़ रिवायतों में है अपने बेटों को नहीं देख पाती थी। जब इमाम हसन हुसैन में नजर पड़ती थी ना, तो तड़प
भाग के पूछती थी कहाँ गए वो नाना जो कांधे पे लेके चलते। मौला कहते हैं एक दिन मुझसे ज़हरा ने कहा अली मुझे बाबा का कुर्ता दिखला दो जिसमें तुमने मेरे बाप को गुस्ल दिया। मौला ने कहा मैंने नबी का कुर्ता सामने रखा, बीबी ने देखा गश आ गया। मैंने फिर वो कुर्ता ऐसा छुपाया कि फातिमा की निगाह उस पर न पड़ने पाए। इतना ही रोती थी, इतना ही रोती थी कि आखिरकार मदीने वालों ने कहलाया इनसे कह दीजिए या दिन में रोया करे या रात में रोया करे। बीबी ने कहा इनसे कह दो अब तुम्हारे नबी की बेटी बहुत दिन तुम्हारे दरमियान नहीं। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून।